आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम के दूसरे भाग में पोषण के बारे में बताने जा रही हूँ। पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। तो पोषण के अंतर्गत क्या ग्रहण किया जाता है? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। अब पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ वे सभी पदार्थ जिनसे शरीर को पोषण प्राप्त होती है उसे पोषक पदार्थ या पोषक तत्व कहा जाता है। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया एक पोषक तत्व। ये मिलता है चावल, गेहूँ, और इनसे क्या मिलती है? शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से वसा मिलता है, तेल, घी, मक्खन, दूध, ये सब में वसा है और ये संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। डायरेक्ट ऊर्जा नहीं, ये संचित ऊर्जा देता है। प्रोटीन भी पोषक तत्व है। ये पाया जाता है दूध, मक्खन, पनीर और मांस, मछली, इन सब चीज़ों में। तो प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण करता है और कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, कोशिकाओं का निर्माण और उसकी टूट फूट की मरम्मत करता है। अगला विटामिन हरी सब्जियों में पाया जाता है, फल में पाया जाता है और ये शरीर को रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करता है। तो रोग प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने के लिए क्या हम लोग लेते हैं? विटामिन। खनिज लवण, खनिज लवण के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है, या कह सकते हैं कि कोशिकाओं के निर्माण का घटक खनिज लवण है। इसकी कमी या अधिकता से भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस तरह से पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, ये सभी पोषक पदार्थ हैं जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है या कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत होती है। अब हम जानें कि पोषण विधियां कितने सभी जीव में ऊर्जा और पदार्थ की आवश्यकता तो समान होती हैं, लेकिन उनके ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं, यानी पोषण विधियां अलग अलग होती है। इस आधार पर मुख्य रूप से पोषण को दो भागों में बांटा गया है। नंबर ए, स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अपना भोजन स्वयं, स्वपोषण, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण का अगर एग्जाम्पल दें तो इसका एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे ही होंगे। हरे पौधे या पेड़ पौधे लगा दीजिए, हरे पेड़ पौधे है। बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, ग्रीन हरित शैवाल, नील हरित शैवाल या ग्रीन नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इसका एग्जाम्पल हुआ। ये भी स्वपोषी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे ही
स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब क्या कारण है जो पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, मीन्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब इसका दूसरा भाग हम लें, परपोषण। हेट्रोट्रॉफ, परपोषण, हेट्रोट्रॉफ्स, या इसको विषम पोषण भी कह सकते हैं। परपोषण कहिए या विषम पोषण कहिए। हेट्रोट्रॉफ वैसा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, उसे कहते हैं परपोषण। यानी इसमें पर माने दूसरा, पोषण, दूसरे जीव पर जीव आश्रित रहता है और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, किसी न किसी रूप में दूसरे पर आश्रित रहता है। अब परपोषण में जीव बहुत तरह के होते हैं, तो भोजन के स्वरूप तथा उपलब्धता के आधार पर परपोषण भी बहुत तरीके के होते हैं। हम देखें परपोषण के लिए कि परपोषण के कितने तरीके हैं। नंबर 1, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के सड़े पदार्थों का अवशोषण अपने शरीर की सतह से विसरण द्वारा करते हैं। यानी इसमें जीव अपनी शरीर की सतह से विसरण द्वारा सड़े गड़े जीवों का पोषक तत्व को ग्रहण करता है। चूँकि यह मृत प्राणियों से, मृत पौधे हो या मृत जंतु, मृत प्राणियों से अपना पोषण ग्रहण करता है, इसी कारण इसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। अब मृतजीवी पोषण का एग्जाम्पल होगा कवक और बैक्टीरिया। कवक और बैक्टीरिया। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। लेकिन इसका एक और नाम है, मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि मृतजीवी जटिल जीव जंतुओं के शरीर को अपघटित कर, छोटे छोटे तत्वों में विघटित कर उसे तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मृतजीवी का दूसरा नाम अपघटक भी है। इसका एक और नाम है अपमार्जक। अपमार्जक मीन्स धुलाई करने वाला, साबुन सर्फ जो भी, तो मृतजीवी को अपमार्जक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी पर मृतजीवी नहीं होता तो सारा संसार लाशों का ढेर होता। जो जीव मरता तो उसका अपघटन ही नहीं होता और पृथ्वी लाशों से पड़ जाती। यानी मृतजीवी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ये पृथ्वी को साफ करने का काम करते हैं। अब नंबर 2, परजीवी पोषण। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव शरीर के अंदर या बाहर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है,
उसे परजीवी पोषण कहा जाता है। यानी परजीवी पोषण करने वाले जीव को परजीवी कहा जाता है। वैसा जीव जो परजीवी पोषण करता है उसे परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट। और परजीवी जो जिस जीव शरीर के भीतर या बाहर रहता है उस जीव को होस्ट पोषक कहा जाता है। यानी जीव हो गया परजीवी, और जिस जीव शरीर के भीतर ये निवास करता है, शरीर के भीतर या बाहर, जीव शरीर के भीतर या बाहर निवास करता है उसको कहते हैं पोषक, या अंग्रेजी में होस्ट कहा जाता है। अब चूँकि ये जीव शरीर के अंदर भी रह सकता है या जीव शरीर के बाहर भी रह सकता है, तो इस आधार पर परजीवी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अंतःपरजीवी हो गया, अंतःपरजीवी यानी जो शरीर के अंदर रहता हो। इसमें एग्जाम्पल मनुष्य के जितने कृमि हैं, मनुष्य के शरीर में अंदर में रहने वाले कृमि। अब कृमि का एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं फीता कृमि, पीन कृमि, मलेरिया परजीवी, ये सब है जो जीव शरीर के भीतर रहता है, तो अंतःपरजीवी हो गया। बाह्य परजीवी जो जीव शरीर के बाहर रहता हो, तो बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा जूं। एक खटमल भी हो जाएगा आपका, खटमल जूं है जो अस्थायी रूप से रहेगा, अस्थायी रूप से रहता है, लेकिन खटमल केवल खून चूसने के लिए रात को आया फिर नहीं। तो इस तरह से जूं और खटमल वाह परजीवी हैं, जबकि कृमि भी जितने तरह के कृमि हैं, चाहे वो जानवर में पाए जाते हों या मनुष्य में, ये सभी अंतःपरजीवी हैं। अब पौधा का भी कुछ परजीवी है जो जिस पौधे पर पहुंच जाए तो उसको नष्ट ही कर देता है। जैसे इसका एक उदाहरण है अमरबेल। पौधे के बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है अमरबेल। इस पतले पतले धागा नुमा ये संरचना जैसा होता है, पीला जैसा रंग होता है, इसमें पत्ता वगैरह नहीं है। तो ये जिस पेड़ पर डाल दिया जाए इतना तीव्र गति से बढ़ता है, पौधे को इस तरह से लपेट लेता है, उसके पोषक पदार्थ को इस तरह से चूस लेता है कि पौधा तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाता है और ये पूरे पेड़ को एकदम छा जाता है पूरे पेड़ पर। इस तरह से हो गया स्वपोषण के केवल एक ही प्रकार, पर पोषण के दो बताए, एक मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण। अब तीसरा है प्राणी संपोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन पोषण की वह विधि जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण कर उसका पाचन करता है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। संपूर्ण पदार्थ, यहाँ एक शब्द आया है प्राणी संपोषण में, संपूर्ण पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर, संपूर्ण पदार्थ का अंतर्ग्रहण कर उसका पाचन करता है। संपूर्ण पदार्थ का मतलब कि जीव जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है उसका वह अपने शरीर के अंदर ही पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण तब बहिष्करण करता है। यानी ये सारे क्रियाएं प्राणी संपोषी जीवों के शरीर के अंदर होता है, तो इसलिए इसको कहेंगे संपूर्ण पदार्थ। यानी भोजन लिया और सारी क्रियाओं के द्वारा ही उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण में इसके पाचन तंत्र उतने विकसित नहीं होते, और ये जैसे मृतजीवी में मृतजीव का रस ही वो अवशोषित करता है, परजीवी में उसका खून ही अवशोषित करता है। इतनी सारी प्रक्रियाएं नहीं होती
क्योंकि इनका पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। जबकि प्राणी संपोषी जीवों में, वैसे जीव जो प्राणी संपोषण करते हैं उसे कहते हैं प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी में पाचन तंत्र विकसित होते हैं, इसलिए उनके अंदर पाचन की सभी प्रक्रियाएं, जैसे भोजन का पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण, सारी क्रियाएं होती हैं। इसलिए इसमें शब्द आया है संपूर्ण पदार्थ का अंतर्ग्रहण और उसका अवशोषण करता है। ये हुआ प्राणी संपोषण। तो हम देखें कि मृत जीवी परजीवी से प्राणी संपोषण का क्या अंतर है। तो यहाँ संपूर्ण पदार्थ है क्योंकि इसका पाचन तंत्र विकसित होता है, जबकि मृत जीवी या परजीवी का पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है। उसी तरह से हम अंतर कर सकते हैं स्वपोषण और परपोषण में। स्वपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि परपोषण में वह किसी न किसी रूप में दूसरे पर निर्भर होता है। एक और, स्वपोषण में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जबकि परपोषण में जटिल पदार्थों को सरल रूपों में तोड़ा जाता है। तो इस तरह से पोषण और उसकी विभिन्न विधियों के बारे में बताया गया। अब अगले भाग में, पोषण के अगले भाग में पौधों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए।